गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आखिरकार वो दिन आ गया था जब हमें इंडिया के लिए निकलना था। और आप लोगों को तो पता होगा, इंडिया जाना हो और शॉपिंग ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैंने आपको हमारी पैकिंग बैग दिखाए। उस टाइम मुझे लग रहा था कि हमारी जो शॉपिंग है सारी ऑलमोस्ट हो गई है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब जो हमने शॉपिंग की थी, किस तरीके से की थी, मैं आपको बताती हूँ। तो हम सबसे पहले निकले सारा सेंटर, तो वहाँ जाकर हमने इन-लॉज फैमिली के लिए काफी सारे गिफ्ट लिए, बच्चों के लिए कपड़े, बड़ों के लिए गिफ्ट्स, और जो भी अच्छा लगा वो सब हमने कार्ट में डाल लिए। ऑनेस्टली जब फैमिली के लिए शॉपिंग करते हो ना, तब बजट और टाइम दोनों ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते आधा दिन निकल गया, लेकिन दिल को सुकून था कि सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया। तो इस बार ये बेस्ट था कि मैंने जो शॉपिंग की थी वो हफ्तों पहले मैं करके रख चुकी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे रह जाता है। तो सारी शॉपिंग मैं कर चुकी थी, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट शॉपिंग बाकी थी, जैसे कि दुबई की चॉकलेट। अब टाइम बहुत कम था, घड़ी बार-बार देखकर लग रहा था कि बाबू जल्दी करो, फ्लाइट भी पकड़नी है। नेक्स्ट उसके ही सबसे पहले ज़ेन की नजर टॉय सेक्शन पर पड़ी, और बस फिर क्या था, ज़ेन को हर दूसरा खिलौना चाहिए था। मम्मा ये भी चाहिए, मम्मा वो भी चाहिए। उसके बाद शुरू हुई चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग। तो मैंने इन-लॉज हाउस के लिए 6 से 7 किलो चॉकलेट ली, 4 से 5 किलो ड्राई फ्रूट्स। अपने घर के लिए भी मैंने कुछ चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स लिए थे। अब तक ट्रॉली मेरी हो चुकी थी फुल, तो ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए डिलीवरी बॉय हमारा सामान घर पर ड्रॉप करके गया। उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी होना था तैयार, क्योंकि टाइम बचा था बहुत कम। घर पहुंचते ही असली ड्रामा शुरू हुआ। अब सारी चीज़ें बैग में फिट करनी थी। एक बैग खोला, दूसरा बैग खोला, तीसरा बैग खोला, लेकिन जगह कहीं नहीं थी। हम सामान अंदर रखते जा रहे थे और बैग हमें देखकर कह रहे थे बस करो यार, हमसे नहीं होगा। काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ टॉयज बैग में फिट नहीं हुए। तो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू इंडिया आफ्टर 1.5 ईयर। कुछ देर में ही टैक्सी आ गई थी, फिर शुरू हुआ सामान लोड करने का मिशन। खैर किसी तरह सारे बैग, हैंडबैग, बैकपैक और बाकी सामान टैक्सी में फिट किया और हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन अब एक नई टेंशन शुरू हो गई थी। हमारी फ्लाइट शाम 7 बजे की थी और रास्ते में लगभग 6 बज चुके थे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि बस किसी तरीके से हम जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि दुबई में अगर गलत टाइम पर ट्रैफिक मिल जाए तो फिर दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। पूरे रास्ते घड़ी भी देख रही थी और गूगल मैप भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचकर थोड़ी राहत मिली, ऐसा लगा जैसे सबसे बड़ा मिशन पूरा हो गया है। सबसे पहले हमने अपना चेक इन किया और सारे बैग और लगेज जमा कर दिए। सच बताऊं, उस टाइम तक हम लोग काफ़ी थक चुके थे। चेक इन के बाद हमें एयरपोर्ट की मेट्रो से उस टर्मिनल तक जाना था जहां हमारा प्लेन खड़ा था। फिर हम वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गए। हमारे पासपोर्ट, टिकट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी थे, इसलिए अब बस बोर्डिंग का इंतजार था। थोड़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार हमारी अनाउंसमेंट हुई। उस टाइम जो एक्साइटमेंट थी ना, वो अलग ही लेवल की थी, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद हम इंडिया पहुंचने वाले थे। हमने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और डायरेक्ट फ्लाइट में पहुंच गए। फ्लाइट में बैठने के बाद सबसे पहले हमने कुछ फोटो वीडियो बनाई। आप लोगों को तो पता ही है, ट्रैवल व्लॉग हो और फ्लाइट वाली फोटो वीडियो ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी मस्ती, थोड़ी बातें, और फिर शुरू हुआ खाने का टाइम। हमने आराम से अपना खाना खाया। पूरे दिन की थकान के बाद खाना भी बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, और दोस्तों जैसे ही आंख लगी पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। पूरे दिन की थकान इतनी ज्यादा थी कि हम लोग आराम से सो गए, और अचानक अब जब आंख खुली तो पता चला कि हम इंडिया पहुंचने वाले हैं। सच में सफर कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात के लगभग 11:30 बजे हम इंडिया पहुंचे, लेकिन हमारी कहानी में सबसे मज़ेदार ट्विस्ट अभी बाकी था। घर पर हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं। यह पूरा एक सरप्राइज प्लान था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हमने टैक्सी ली और सीधे अपने घर की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते बस यही सोच रहे थे कि घर वालों का रिएक्शन कैसा होगा। रात का समय था, सड़कें लगभग खाली थी और हम सबके चेहरों पर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। अब आगे क्या हुआ, घर वालों का सरप्राइज रिएक्शन कैसा था और हमारी ईद की शुरुआत कैसे हुई, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। मिलते हैं अगले व्लॉग में।